हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम परमहंस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज बड़े दिन बाद हम आज फिजिक्स की टॉपिक की बात कर रहे हैं क्योंकि आज मेरा फर्स्ट टाइम है फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं क्लास 9 में गया हूँ, तो मैं आपकी खातिर भी अपनी क्लास का पहला जो चैप्टर मेरा फोर्स, मैं वही लेकर आया हूँ। और इसमें हम फोर्स की बात करेंगे, हम इससे छोटे छोटे फोर्स की बात करेंगे, टाइप फोर्स मतलब पार्ट्स फोर्स के लेके चलेंगे, पार्ट फोर्स की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसे करके चलेंगे। इसके अंदर हम बहुत कुछ बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की। सबसे पहले हम इसमें फोर्स को जानेंगे, उसके बाद इसके हम इनर्शिया जानेंगे, मोमेंटम जानेंगे, वेलोसिटी जानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी जानेंगे, स्केलर क्वांटिटी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। फर्स्ट लॉ को या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो अभी की खातिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए फ्रेंड्स फोर्स की, तो फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज सोर्स फोर्स यानी फोर्स को हम एक तरह से कह सकते हैं किसी चीज़ का एक्सटर्नल इफर्ट कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल इफर्ट, चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे पुल फॉर्म में हो, चाहे पुश फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो, चाहे मोशन कंडीशन में हो, चाहे उसका डायरेक्शन चेंज करना हो, चाहे उसकी डायमेंशन चेंज करनी है, उसकी बॉडी की जो डायमेंशन चेंज करना हो। अब ये जैसे लिखा है यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी, ओके, डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल ऑन पुश दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑन डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स लोग, आराम से हाई दिमाग से काम करना, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल की फोर्स के एग्जांपल्स की बात की हूँ मैं, तो यानी कि अगर हम पहले की बात करें जो चीज़ पुल और पुश के फॉर्म में हो, पुल फॉर्म या पुश फॉर्म की बात करें, अगर हम ऐसे ही बात की जाए यानी किसी कोई बॉडी रेस्ट पर उसे मोशन दे रहे हैं, तो चलो ये एक फुटबॉल है, ये सरफेस है, सरफेस को ज़्यादा टेढ़ा हो गया, रुको एक मिनट, सरफेस को ज़्यादा टेढ़ा हो गया मेरा, अब मैं थोड़ा सरफेस सही कर दूँ पहले। ये रहा मेरा सरफेस, अब ये रहा मेरा बॉल, ये मेरा बॉल है। अब हम एक लात इसको खींच के मारेंगे तो क्या होगा, तब एक लात जब खींच के मारेंगे तो ये आगे जाएगा, यानी ये जो रेस्ट पोजीशन में है, जब ये जो ये रेस्ट है उसका आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मोशन में चेंज हो जाएगा, ये मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सेकेंड फॉर्म आपका ये कह रहा है किसी भी मोशन वाली चीज़ को, किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लेना। मान लो कि आप सिटी बजाते गाड़ी चला रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली पिकनिक पे निकले हो, अचानक से भेड़ बकरी कुत्ता बिलार जो भी आएगा, सुअर उवर, रास्ते में तुम गाड़ी पे ब्रेक मार दिए। तो जब तुम झटके से जब ब्रेक मारोगे, तो जो तुम्हारी गाड़ी मोशन में थी उसका तुम ब्रेक मार दिए तो रेस्ट पे चली गई। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। और अगर आप बात करें डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी की, डायरेक्शन की, मान लो कि अपने कौन से, ये मेरे को तो क्विक क्रिकेटर हो, जैसे कि मान लो कि ये अपने माही जी, अब एक बॉलर है कस के बॉलिंग किया माही की तरफ, यू, अब वो माही घुमा के दिए शॉट, तो क्या करेगा वो बॉल अपना मतलब फोर्स लगाया, बॉलर कस के अपने फोर्स लगा के फेंका बॉल को, अब गया उस मतलब बैट्समैन के पास, यानी माही के पास गया, माही ने मारा एक फोर्स लगा के अपने बैट से, माही ने फोर्स लगा अपने बैट से मारा, तो उन्होंने क्या किया, ये है नहीं कि बॉलर मारा तो वो सीधे ही मारेंगे, ये नहीं है, उन्होंने अपने फोर्स लगा के मारा तो इधर चौका छक्का उजैस धूम धड़क्का, वैसा सीन आ गया, तो हो गया। मतलब इन्होंने फोर्स लगा जिससे डायरेक्शन चेंज कर दिए। अगर अब डायमेंशन की बात की जाए कि मान लो कि ये मान लो फुटबॉल है, अब ये फुटबॉल क्या करेगा, अब ये फुटबॉल ये मान लो हाथ है, हाथों के बीच में फंसा है, नहीं है हाथ ज़्यादा छोटा हो गया, मान लो इसको बॉल मान लो यार, बॉल मान लो, ठीक है, इसको मान लो कि बॉल, इसको क्या मान लो आप, बॉल मान लो, ठीक है, बॉल मान लो। बॉल को अगर आप अपने हाथ से सरफेस से दबाओगे, मान लो कि रबड़ का बॉल है, दबाओगे जिसका थोड़ा शेप चेंज होगा ना, थोड़ा पिचकेगा कम से कम, तो यही डायमेंशन ऑफ द बॉडी कहलाती है, जब जिसकी बॉडी का हम शेप चेंज कर सकते हैं, जिसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, उसका डायमेंशन बॉडी चेंज करने को ही हम डायमेंशन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये भी एक ऐसा फोर्स है, जब आप उस बॉल पे फोर्स लगा रहे हो, पूरे अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हो, तो उस क्या कर रहा है, वो बॉल एकदम पचाक जा रहा है, पचाक, ठीक। तो अब हम बात करें किस चीज़ की, अब इसका सेकेंड क्या आता है, हाँ, ये तो हो गया व्हाट इज फोर्स के बारे में, पूरी फोर्स की डिटेल्स ये हो गई कि एन एक्सटर्नल इफर्ट क्या कर सकते हैं। अब हम इसके बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ फोर्स की। फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ फोर्स।
अब सबसे पहले जो इसका मेन बेस्ड टॉपिक्स होता है वो उसकी बात करें। आप जब 11th में जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ही। लेकिन अभी 11th जानने में हम सबके पास अभी 2 साल है, 2-3 साल है, इसे मान लो चलो, अभी तो जा ही रहा मैंने यहाँ। तो टाइप ऑफ फोर्स की अगर बात, शिट यार, अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, हम यहाँ क्या करता, टाइम फोर्स के बारे में बात करता है और कुछ नहीं। चलो टाइप ऑफ फोर्स की बात करूँ, टाइप ऑफ फोर्स में पहले आता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें बात करें अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगी मेरा, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टेंसिव फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट लिखना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताते। कॉन्टैक्ट फोर्स तो समझ ही आ रहा है यार, क्या इतना दिमाग का दही बड़ा कर रहा है। देखो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छू के। मान लो कि हम पबजी खेल रहे, नहीं पबजी तो बैन हो गया है, और फ्री फायर, अगर फ्री फायर मैक्सी खेलो उसमें तवा आया, तवा से खींच के किसी को मारे, मतलब आप इसे कॉन्टैक्ट लगा रहे, इसको छू के आप मार रहे किसी को। अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा है तो एक अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, हो गया, देखो ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे एक बक्सा रखा हुआ है, इस सरफेस पे एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि चलो एक आदमी खड़ा है, इसमें एक आदमी इतना फोर्स लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, 50, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर भी एक आदमी है जो भी वो भी है, जो वो 50 न्यूटन का क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का। नहीं हमको ज़्यादा नहीं कर दिया इसको, एक मिनट, हमको ज़्यादा आगे पहुँच लग रहा है, या कुछ ज़्यादा आ गया, एक मिनट, चलो इसको मान के चलो, भगाओ इनको यार। हाँ, ये 50 न्यूटन के ए नाम के आदमी है अर्पित, ये लगा रहा है फोर्स, ठीक है। अब ये जब ये जाए फोर्स लगा रहे तो बॉक्स लगा रहे तो बॉक्स आगे जा रहा है, अपने छू के कर रहे हैं, यानी उस बॉक्स को छुए हुए हैं, अब बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो बॉक्स आगे जा रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, यानी कि बिना कॉन्टैक्ट किए कोई फोर्स लगाना, उस फोर्स की बात की जाए तो मान के चलो ये भी मेरा एक ये क्या है, मेरे मान लो कि एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस मानना और कुछ नहीं। और मान लो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, और यहाँ पर एक टाइप से हम बोल रहे तो स्टार शेप का कोई मैग्नेट रखा है हमारे पास, बहुत बड़ा सा पावरफुल। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सॉरी इतना छोटा भी नहीं है वो, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो वो स्टार मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो स्टार मैग्नेट जाके छुएगा थोड़ी ना, वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो सब खुद जो जिस चीज़ को उसको पकड़ना है वो खुद उसके पास आ रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, बिना छुए काम हो रहा है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। और कॉन्टैक्ट फोर्स में जिस चीज़ को आप छू के काम करते हो, किसी चीज़ को, मतलब जैसे कि मान के चलो ये मेरा दाल का डब्बा है, इस दाल का डब्बा मैंने अपने हाथ पे रखा हूँ, अब मेरे को इसको आगे करना है तो मैं इसको छू के, मतलब इसको कॉन्टैक्ट अपना हाथ में पकड़ा उसको, फिर इसको धक्का दूंगा तो ये आगे जाएगा, वरना सिंपली उठा के रख दूंगा। हल्का है ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता है। अलमारी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अलमारी को धक्का दे दे, थोड़ा सा दो मम्मी, मजा आता है। अब बैलेंस फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स की, ठीक है। अब बैलेंस फोर्स की बात करते जाते हैं। बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, अगर मैं यहाँ बैलेंस फोर्स की बात करता हूँ, बैलेंस्ड फोर्स की बात करता हूँ यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब मत करना, लाइक कर देना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप सब देखते थोड़ी ना हो यार, मेरे को गुस्सा आता है, दिल से बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। अब जैसे कि मैंने यहाँ ही सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लेके बनाया पहले से था, अब मैं जो ये आदमी था मरा हुआ, इसको फिर से जीवित कर दे रहा हूँ। अब मान लो कि ये अंग्रेजी वर्सेस हिंदी हो रहा है, क्या करें उसका हम भी, 1 मिनट भाई, ये लोग यहाँ पर छननी, हाँ देखो यार सड़ी पकड़ छननी नहीं आ रही। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मान लो ये अर्पित है, ये है कोई अंग्रेज आदमी, मान लो इनका नाम बी है, बी से मतलब बॉब मान लो, ठीक है। अब ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का ये भी फोर्स लगा रहे हैं,
ये दोनों ताकतवर हैं, अर्पित भी ताकतवर है, बॉब भी ताकतवर है। अब तब ये क्या बॉक्स जो रेस्ट पोजीशन में, क्या कभी वो चल सकता है? यार मैं कभी कभार भूल जाता हूँ कि मेरा कैमरा इधर है, छोटा करना जरूरी है मेरे लिए। एक मिनट पहले मैं इसको छोटा करूँ। कैमरा कहाँ गया कैमरा? चलो भाई कैमरा छोटा हो जाओ। इतना ठीक है? इतना ठीक ही होना चाहिए। अब आते हैं, चलो ठीक है, 50 न्यूटन पे आ गया। अब 50 न्यूटन की जो दोनों की पावर लग रही है, जैसे कि मैंने आप बॉल का सरफेस का एग्जांपल दिया था, मेरी बातों पे जाओ, इधर उधर की बातें मत सोचना, ठीक है। अर्पित बॉब की पावर समान है, इसीलिए बॉक्स रेस्ट पे रेस्ट ही पे रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो सीधा सा अपना इधर ही खड़ा रहेगा, कुछ तो काम करेगा नहीं बेचारा। अब अगर आप बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, यानी कि बैलेंस फोर्स की, यानी जो बैलेंस है, यानी दोनों तरफ से भी समान है। तराजू अगर मान लो इधर 1 किलो इधर भी 1 किलो, तो दोनों समान ही रहेगा। तराजू ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। अगर आप चीटिंग कर दोगे, मैग्नेट नीचे लगा दोगे, तो आराम से चला जाएगा। इसकी बात दूसरी हो गई। अगर आप बात करें अनबैलेंस फोर्स की, अब मान के चलो अपने अर्पित भाई की पावर जो हो गई, कितनी हो गई? 150 न्यूटन की पावर हो गई। और इनकी 50 न्यूटन की पावर है, तो कौन जीतेगा? अर्पित भैया जीतेंगे, क्योंकि उनका जो न्यूटन पावर है, नहीं जो उतना फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा है। तो वो बॉक्स क्या होगा, उस साइड में जाएगा, बहुत बॉब की साइड जाता रहेगा, बॉब की साइड जाएगा। तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। और अगर अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की बात करें, बहुत छोटा कम जगह बची मेरे पास अब तो। अब मैं इसके फॉर्मूलाज की बात करूं, यानी फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स के फॉर्मूले की बात करूं, फोर्स के फॉर्मूले की बात करूं तो फोर्स का मेन फॉर्मूला होता है, कभी आप क्लास 9th में गए हो, जब 11th में जाओगे तो उसका बहुत फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, मास अपॉन एफ, और अगर हमें मोशन फाइंड करना हो तो यही, जैसे कि हमारा स्पीड टाइम था, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी तरह यही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन मेन फॉर्मूला होता है, अब अगर आपको इतना अगर याद नहीं हो रहा, अगर इतना समझ नहीं आ रहा, अगर आप नए नए भाई लोग हो भी, तो आप मेन याद कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही आपका मेन फॉर्मूला होगा। अभी 11th में, मतलब सॉरी 9th में भी आपको यही, मतलब ऐसे ही सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। अब बाद में जब आप टीचर से पूछोगे, टीचर्स आपको और भी फॉर्मूलाज बताएंगे। टीचर्स आपको तब और भी फॉर्मूलाज बताएंगे। इसके तो बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं, जब आप आगे चलोगे तब आपको समझ आ ही जाएगा। और अब हम इसकी बात कर रहे हैं यूनिट्स की। ये तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट्स की बात की जाए, इसकी यूनिट से बापा रे बापा, स्टैंडर्ड यूनिट पहले नंबर पे आता है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है, स्टैंडर्ड यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो एसआई में इसकी यूनिट होती है न्यूटन, जिसकी मैं बात कर रहा था कब से, मतलब इतना न्यूटन का फोर्स लगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगा है, तो उसका न्यूटन होता है। अब उसका सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में होता है उसका क्या, डाइन। एसआई में न्यूटन, सीजीएस में डाइन। और एक बात गौर करने वाली हमेशा है, हमेशा, अगर कोई मेरा फ्रेंड्स देख रहा होगा यार ये वीडियो, उसको मेरा सलाम, क्योंकि अब हम सब बिछड़ रहे हैं, वो स्कूल में जा रहा है, हम उसको स्कूल में जा रहे हैं, इसीलिए अब तो अलग ही अलग हो रहे हैं। तो नहीं रहा है यार। अब एक गौर करने वाली बात है, 1 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10⁻5 डाइन। इतना याद रखने वाली बात है, ये हमेशा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, भले धरती पड़े जाए तूफान। ये अपने न्यूटन भाई साहब ने दिया था। अब इसको डाइन मत बनाओ ना, रात में आके डाइन दड़ाएगी, सो सुबह मेरे को डर नहीं लग रहा। तो मेन हमने क्या देखा यहाँ पर, पहले फोर्स देखा, फोर्स का टाइप्स क्या होता है, पहले फोर्स का डिफिनेशन देखा, कोई एक्सटर्नल इफर्ट लगा रहा है उसे फोर्स कहते हैं। और सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड हम किसे कह सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फोर्स की बात करें, यानी वेरियस टाइप ऑफ फोर्स में आता है क्या क्या हमारा, सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स आया, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आया, ठीक। अब उन दोनों को समझ लिया हमने। कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं, कोई चीज़ सरफेस पे उसे हमने छुआ, उसे आगे दे रहे हैं, तो वो आगे की तरफ जा रहा है, अपना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, वो आगे की तरफ जाते जा रहा है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हमने इसको छू के किया। ये नहीं कि हमारे पास वांडा की ताकत था कि बस अपना थोड़ा, अपने दिमाग का थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, कुछ लगा दिया, पता नहीं क्या लगा दिया, तो वो अपने आप आगे जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास वांडा जैसी पावर है नहीं।
अब हम अपने छू के करेंगे। और मैग्नेट के पास मैग्नेटिक पावर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि वो हम मैग्नेट यहाँ पकड़े और लोहा हाथ दे है। अब मैग्नेट अपना जब मैग्नेटिक पावर दे भेजेगा तो वो लोहा अपने आप अट्रैक्ट होकर आएगा ना, तो हमें उसको छूने की जरूरत ही नहीं मतलब उस लोहे को उठाने की, वो मैग्नेट अपने आप खींच देगा ना, हमें वहाँ जाने की जरूरत है, वो बस हमारे पास आएंगे और कुछ नहीं। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब हम बात करें बैलेंस फोर्स की, यानी बैलेंस फोर्स में हमने बात की थी क्या कि अर्पित के पास 50 न्यूटन है और बॉब के पास 50 न्यूटन है, तो दोनों बैलेंस फोर्स पे, किसी की तरफ आगे पीछे नहीं होगा बॉक्स। अब अनबैलेंस फोर्स की बात की तो अर्पित भैया के पास ताकत आ गई, क्योंकि उसने टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर पहन लिया, उसके बाद उसके पास ताकत नहीं, टोनी स्टार्क नहीं, मान लो कैप्टन अमेरिका का सोलर सीरम अपने अंदर लगा लिया, 150 न्यूटन की पावर हो गई। बॉब के पास 85 न्यूटन रह गई, 100 न्यूटन उसके अंदर इंक्रीज हो गया। तो पावर किसकी तरफ जाएगी, ज़्यादा होगी अर्पित के पास। तो अर्पित जिस तरह अपनी फोर्स लगाएगा जिस साइड में, उस साइड ज़्यादा फोर्स जाएगा और बॉब हार जाएगा। मान लो अगर टग वॉर हो रहा है, टग वॉर में अगर ये टीम लगा रही है 200 न्यूटन का फोर्स, अगर ये लगा रही है 195 न्यूटन का फोर्स, तो 200 न्यूटन तो पक्का जीतेगी। 5 न्यूटन की पावर है, अगर कोई टीम मेट ज़्यादा पावर और लगा दिया तब बात दूसरी तो बराबर हो जाएगी, तो ना इधर हो जाएगा ना उधर। ये तो हो गया अनबैलेंस फोर्स की बात। अब बात की जाए, मैंने इसमें बात की फॉर्मूला ऑफ फोर्स की। फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेन फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट हमारा होता है न्यूटन। स्टैंडर्ड यूनिट हमारा होता है अक्षर काट रहा है इसलिए मैं अपना ऊपर किया, वैसा मत समझिएगा कुछ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूनिट हमारा न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में हमारा होता है डाइन। इतना याद रखिएगा, पढ़ने लिखने वाली बात है, फोर्थ सेटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है, इतना याद रखने वाली बात है, कभी भूलिएगा मत। अगर कैमरा रिकॉर्डिंग ठीक हो तो अब बाय, गुड डे, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। तो निकलते हैं अब अपने इस दुनिया के बाहर, बाय बाय।